कच्चे कलवे पे आते हैं। एक क्रिया बताओ, इसको सिद्ध करना है किसी को अगर तो। एक सफेद कपड़ा लेके जाना है, कवर खोदने के बाद में उस बच्चे को निकाल लिया जाएगा और उसको इत्र लगाया जाएगा, पूरा का पूरा उसको गीले को ही नए कपड़े में उसको डाल के और उसी कवर को खोद के वापस उसी में दफना के आ जाए। जैसे आप घर पे लेके आओगे उस कपड़े को, वो कच्चा कलवा आपके साथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और मेरा पर्पस बिल्कुल भी आपको बुरा वो कराने का नहीं है। आपने बोला माँ काली की सिद्धि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं बहुत और तांत्रिकों से मिला हूं तो उन्होंने कहा है कि क्या औकात है हमारी माँ काली, औकात है इस शरीर की। मैं तो खुद कहता हूँ माता काली नहीं आती किसी के शरीर में। वो लोग जो कहते हैं ना कि क्या औकात है कि हमारे शरीर में माता काली आ जाए, ये बात बिल्कुल सही बोलता है। जो इंसान ऐसा बोलता है वो बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की औकात नहीं है कि हम माता काली का तत्व कोई। लेकिन माता काली हमारे लिए कार्य करे, हाँ कार्य, ये पॉसिबल हो सकता है? कार्य करती है। वो कार्य क्या करेगी? जो हम मंत्र पाठ करेंगे वो कार्य करेंगे। जो गुरु महाराज ने मंत्र पाठ करे हैं वो कार्य करेंगे। वो आज कोई आप किसी को बच्चे को किसी को बोलोगे 10 रुपए ले सामान लिया तो ही लेके आएगा। आप उसको बोलते रहोगे, जिसको पैसे नहीं दोगे तो कोई कार्य करेगा ही नहीं। जो दुनिया को दे रहा है उसको हम क्या दे सकते हैं? मंत्र पाठ की फिर भी जरूरत है, मंत्र पाठ की फिर भी जरूरत है। लेकिन सृष्टि को देने वाला मंत्र पाठ की, जैसे भोजन, जो देवी देवताओं का भोजन जो होता है वो मंत्र पाठ ही होता है। उनको क्या रोटी सब्जी बना के दो, वो तो भाव हो गया। हम कोई खाना खिला रहे हैं, हम कोई खाना खा रहे हैं, या तो कोई हम भंडारे कर रहे हैं, या तो हम किसी गरीब को कपड़े पहना रहे हैं, या तो हम किसी को नहला धुला के आश्रम के अंदर कुछ भी करवा रहे हैं, किसी की चोट पट्टी करवा रहे हैं। ये हमारे भाव हैं सारे के सारे, ये हम भाव करते हैं। इसमें भी भगवान बसते हैं कहीं ना कहीं। इसमें भी क्यों? क्योंकि महादेव की सृष्टि बनाई हुई है, महादेव ने ही हर किसी को बनवाया हुआ है। अब उसके अन्न का जुगाड़ जो कर रहा है वो तो भाई महादेव के अधीन है। बहुत प्यार करते हैं महादेव उससे। महाकाली उसी में बसती है। जैसे मंत्र पाठ हम लोग करते हैं, मंत्र पाठ हमने करे, उसी वो मंत्र पाठ ही काम करते हैं। अब मान लो कि मैं तो रात में 3 घंटे बैठ के मंत्र पाठ कर रहा हूँ और मानसिक जब मेरा 24 घंटे करता रहता हूँ मैं 24 घंटे। अब जो भी केस मेरे पास आएगा, जो मेरे मंत्रों का पाठ है वो ही कार्य करेगा। जो मेरे गुरु महाराज है, जो गुरु के भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। जैसे मेरे बेहद बाबा हैं, श्री श्री 1008 महतनाथा गौरी बाबा जो है मेरे परदादा गुरु हैं। श्री श्री 1008 नौरंगीनाथ महाराज जी मेरे दादा गुरु। भुजंगीनाथ मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य। उन्होंने साधना करी नाथ संप्रदाय से, और पीढ़ी दर पीढ़ी दत्तात्रेय महाराज जी ये मंत्र पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस चीज का जो फल है ये काम करता है। कच्चे कलवे पे आते हैं। हाँ जी। आपने कच्चे कलवे की बड़ी बात करी है कि टीएफ करवाता है या लिलीपुट है। लिलीपुट टीएफ करवाता है। कच्चा कलवा जो है घर के अंदर उछल पुछल करता है, क्योंकि वो बच्चा होता है। उछल पुछल करना, परेशान कर देना हर किसी को। बंदे को क्या है, कोई बंदा अच्छा काम धंधा कर रहा है, बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, उसके घर में लिलीपुट छोड़ दो। लिलीपुट या फिर कच्चा कलवा छोड़ दो उसके घर में, उसके घर में छोड़ दो कच्चा कलवा। वो बंदा खुद ही डिप्रेशन में आ जाएगा। पैसा सारा दवाइयों में जाने लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने लग जाएगा सारा का सारा। और कोर्ट कचहरी का एक बता दूं, किसी बंदे के पास में कोर्ट कचहरी हो रही है, वो बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। किसी अघोरी बाबा की शरण में जाए और उसके पैर का या उसके हाथ का कड़ा ले ले, महाराज से मांग ले कि महाराज आप मुझे एक कड़ा दे दो। देगा नहीं वो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जो कर सकते हो वो आप कर दो। उसका मूंड कर गया तो कड़ा वो दे देगा। अब वो कड़ा काम क्या करता है? जो सही में ही अघोरी है, जो 1300 की डोरी के अंदर ये वर्णन है, अघोरी का कड़ा लेने से कोर्ट कचहरियां जो होती है खत्म हो जाती हैं। पीछे इसके सिद्धि साधना, इसके साथ पीछे भी सिद्धि साधना का ही वही है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे, कोई था बच्चा परेशान, उसको मैंने 40 दिन मैंने बोला ये धारण कर ले, सब कुछ सही होगा। उसको बताया नहीं मैंने कहा ऐसे ऐसे करके होता है, आज सही है। माता रानी के आशीर्वाद, बेफालतू में उसको उठा के ले गए, जबरदस्ती कुछ पकड़ा के हो गया। हो जाता है, गलत फहमी हर किसी को हो जाती है। ना तो हम किसी को गलत बोलेंगे, ना हम उसको गलत बोलेंगे, ना उसको गलत बोलेंगे। गलत फहमी हर किसी से ही हो जाती है। आज बच्चा अपने घर पे है।
कच्चे कलवे पे आते हैं दोबारा, या फिर लिलीपुट पे। एक क्रिया बताओ, इसको सिद्ध करना है किसी को अगर, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, आप महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो, या जो आपकी कुल देवी है उसकी सिद्धि करी जाए। नहीं, कच्चे कलवे की करनी है अगर किसी को। कच्चे कलुए की करनी है तो कच्चा कलुआ सबसे पहले क्या है कि ये कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होती है, देखो ठीक है, कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होएगी, वो बताएगा हाँ भाई आज क्या नाम है, कोई हमारे पास में ये मुर्दा आया है, छोटा बच्चा आया है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 से 3 दिन बाद में कब्र में एंट्री हो जाएगी। एंट्री हुई, गए कब्र खोदी, एक सफ़ेद कपड़ा लेके जाना है। कब्र खोदने के बाद में उस बच्चे को निकाल लिया जाएगा, एक सफ़ेद, और उसको इत्र लगाया जाएगा। इत्र लगाने के बाद में पूरा इत्र से कम 250 ग्राम 250 ग्राम इत्र लेके जाया जाएगा चमेली का, और पूरा का पूरा इत्र लगाने के बाद में पूरा का पूरा उसको गीले को ही नए कपड़े में उसको डाल के और उसी कब्र को खोद के वापस उसी में ही दफना के आ जाए, और वो कपड़ा लेके आ जाए। जैसे आप घर पे लेके आओगे उस कपड़े को, उसमें कुछ 3 दिन की 2 दिन की प्रक्रिया होगी, वो कच्चा कलवा आपके साथ। अब उसको काम कैसे कराया जाए, उसको खाली फोटो, नाम, घर का एड्रेस सब कुछ रखा जाएगा, उससे ही काम हो जाएगा सारा। दूसरी बात, क्या प्रोसेस है कि वो हमें ना से दे, हमें तकलीफ ना दे? वो तकलीफ तो तंत्र विद्या में है ही सबको, जब भी तो मैंने शुरू में बोला है कि ये काम ना करें, सच्चे साधक बने, अपने महादेव की भक्ति करें, आपकी झोली हमेशा ही भरी रहेगी। महाकाली की साधना करें, सारी देवी देवता आपके साथ ही रहेंगे। मैं तो खुद ही मना कर रहा हूँ ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये इस तरीके से होती है। और लिलीपुट? लिलीपुट तो ये मान लो कि मिलता ही नहीं है आजकल। फिर भी लिलीपुट की साधना अलग है। ये जंगलों में बैठ के करी जाती है, कभी कोई कहाँ करता है, कोई कहाँ करता है। ये जब आएगा, ये एक तरीके का बाऊजी है, इसका मूंड करेगा 40 दिन की करोगे या तो 3 महीने की साधना करोगे, मूंड करेगा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं जोड़े में ही आता है, संभोग करते रहते हैं जोड़े में हमेशा। ऐसा नहीं है, फिर वही वाली बात है जैसे अंगूठे को पानी में डाल दो, ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, लिलीपुट का साड़ा का नामो निशान खत्म हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है धारी जो घुसा के रखे या 3 दिन तो यही करता रहे, ठीक है, कोई भी नहीं है, ना कोई शक्ति है, ना कोई ऐसी है एंटिटी वगैरह, कोई भी ऐसा है ही नहीं। लिलीपुट कितना पावरफुल है? लिलीपुट इतना पावरफुल है, यहाँ का सामान वहाँ उठवा देता है, वो बंदा भी उठवा देता है। वो बंदा, अब मान लो तुम यहाँ हो तो किसी ने बंदे ने चैलेंज कर दिया जिस बंदे के पास लिलीपुट है, ठीक है, वैसे तो वो गोल्ड, चांदी और डायमंड और पैसा सबसे ज़्यादा ही इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो जाती है कभी कभी, जहाँ कहीं खजाने दबे हुए हैं वहाँ पर क्या प्रोटेक्शन जो लिलीपुट करता है या फिर कोई और? नहीं, वो वन देवी और नाग देवी करती है सबसे ज़्यादा। हाँ, वहाँ की वन देवी और नाग देवी जो होएगी वो ही करेगी। अब बताने को कुछ भी बता दो, ये जो नाग देवी, वहाँ पे नाग क्यों निकलते हैं, और जो क्या हो सकता है उस बंदे के साथ अगर कहीं गड़ा हुआ खजाना निकाल लिया जाए तो? उसकी मृत्यु ही है और कुछ नहीं है। मृत्यु होनी और पूरे खानदान की मृत्यु हो जाती है। वो सोचता है ना मैं अपना परिवार पाल लूँगा, वो जीवित रहेगा तो पालेगा ना, वो जीवित ही नहीं रहेगा, वो सारा पैसा भंडारों में ही चले जाएगा। जो इस मानसिकता से उस खजाने को खोदेगा कि मैं किसी महादेव का निर्माण करूँगा, मंदिर का, तो उसके हाथ में जरूर पड़ेगा, चाहे 10 किलो की जगह 1 किलो पड़े, चाहे 250 ग्राम पड़े, उसके भाग्य में जरूर आएगा। और फिर उसने उसके बाद मंदिर का निर्माण ना करा तो भाई उसके फिर काम 35 ही हो उसका। फिर क्या है, सारे के सारे उसको पताल भैरवी सिद्ध करा देते हैं सारे देवी देवता। बहुत गलत होता है उसका। पताल भैरवी सिद्ध करा देते मतलब जैसे क्रियाएं होती हैं। पताल भैरवी क्या है, ये कुछ अलग एंटिटी है? पताल भैरवी ये मान के चलो कि पताल भैरवी ही काम करती है इसके अंदर।